मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठे हैं। सामने वाली टेबल पर 4 लोग बैठे बातें कर रहे हैं। एक आदमी तेज आवाज में बोल रहा है, जैसे उसे वही बात अभी इसी वक्त पूरी करनी हो। उसके पास बैठा दूसरा आदमी ज्यादा शांत है, लेकिन हर बात का मतलब पकड़ रहा है। तीसरा हंसते हुए हर किसी से घुल मिल रहा है, और चौथा मोबाइल पर कोई लिस्ट बना रहा है, जैसे हर चीज को व्यवस्थित करना उसकी जिंदगी का मिशन हो। आप उन्हें देखते हैं और दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सच में मैं अजीब लोगों से घिरा हुआ हूं? कई बार ऐसा ही तो लगता है। कोई बात काट देता है, कोई इतना सोचता है कि काम ही न हो पाए, कोई हर बात पर भावुक हो जाता है, और कोई इतना नियमों में उलझा रहता है कि मजा ही खराब कर देता है। धीरे धीरे हमें लगता है शायद लोग बेवकूफ है या बहुत अजीब। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। किताब का मूल विचार कहता है, अधिकतर लोग मुश्किल नहीं होते, वे बस हमारे जैसे नहीं होते। हम सब अलग अलग तरीके से सोचते, बोलते और काम करते हैं, और जब हम ये समझ लेते हैं तो रिश्ते, काम, बातचीत सब आसान होने लगते हैं। रंगों की दुनिया। अब कल्पना कीजिए, दुनिया के हर इंसान को 4 रंगों में समझा जा सकता है। न जजमेंट, न लेबल, बस एक आसान भाषा। लाल तेज, लक्ष्य केंद्रित, नेतृत्व प्रिय। पीला खुशमिजाज, मिलनसार, रचनात्मक। हरा शांत, सहयोगी, भरोसेमंद। नीला सोच समझकर चलने वाला, विश्लेषक, डिटेलवर। ये रंग किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाते, ये बस बताते हैं कि कोई दुनिया को किस नजर से देखता है। जैसे लाल व्यक्ति कहता है, काम जल्दी करो, रिजल्ट दिखाओ। नीला व्यक्ति कहता है, पहले सही डेटा और प्लान दिखाओ। पीला व्यक्ति कहता है, चलो आइडिया सोचते हैं, मजेदार होगा। हरा व्यक्ति कहता है, सभी खुश रहें, यही अच्छा है। और अक्सर टकराव इसलिए होता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा भी उसकी तरह सोचे। लेकिन हकीकत यह है, दुनिया एक ही रंग से नहीं चल सकती। हर रंग की अपनी ताकत है। जिंदगी का आईना। अब सोचिए, आपका बॉस लाल है, आप नीले हैं। बॉस बोलेगा, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, डिटेल छोड़ो। आपका दिमाग कहेगा, डिटेल के बिना रिजल्ट कैसे आएगा? दोनों सही, पर दोनों की भाषा अलग। फिर एक घर की कल्पना करें। पति शांत, हरा स्वभाव। पत्नी उत्साही, पीली। पत्नी कहती है, चलो अचानक घूमने चलते हैं। पति सोचता है, पहले टिकट, बजट, तारीख, सब प्लान होना चाहिए। अब अगर दोनों सोचें, ये गलत नहीं, बस अलग है, तो जिंदगी हल्की हो जाती है। जब तनाव बढ़ता है, हर रंग का एक ओवरडोज भी होता है। लाल हुक्म चलाने लगता है, पीला बिखरा और गैर गंभीर लग सकता है। हरा चुप और टलने वाला बन जाता है। नीला ज्यादा आलोचनात्मक हो जाता है, और वहीं से गलतफहमियां पैदा होती है। लेकिन अगर हमें पता हो कि सामने वाला किस रंग का है, तो हम उससे उसी की भाषा में बात कर सकते हैं। लाल से छोटा सीधा संवाद, पीले से दोस्ताना खुला अंदाज, हरे से शांत और भरोसे वाला, नीले से तथ्यों और लॉजिक के साथ। जैसे आप 4 चाबियां सीख रहे हों और हर दिल का ताला खुलने लगे। सबसे बड़ा सबक। किताब का संदेश बहुत सरल है। लोग बेवकूफ नहीं होते, वे बस तुमसे अलग होते हैं। और जब ये समझ आ जाती है तो हम बहस कम करते हैं, समझना ज्यादा सीखते हैं। दुनिया अचानक थोड़ी सहज और थोड़ी इंसानी लगने लगती है। अब सोचिए, आप एक बड़े ऑफिस में काम करते हैं। वहां 4 लोग हैं और हर कोई अपने ही अंदाज में जी रहा है। लाल इंसान जिसे जल्दी है। एक कमरे में बैठा एक व्यक्ति फोन पर तेज तेज बोल रहा है। उसकी आवाज में ऊर्जा है, मानो दुनिया उसी के इशारे पर चलती हो। वो कहता है, काम होना चाहिए, बहाने मत बनाओ। वो छोटा बोलता है, सीधा बोलता है और हमेशा नतीजे की बात करता है।
उसके लिए स्पीड जिंदगी। अगर आप उसे लंबी लंबी बातें सुनाने लगे तो वो बीच में रोक देगा। वो कहेगा, बॉटम लाइन बताओ। उसके भीतर नेतृत्व की आग होती है। वो जोखिम लेता है और कई बार उसके साथ रहना चुनौती भरा लगता है। लेकिन यही इंसान संघर्ष के समय आगे खड़ा मिलता है। जब सब डर रहे होते हैं, ये कहता है, मैं हूं, आगे बढ़ो। समस्या तब होती है जब उसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। तब वह रूखा लगने लगता है, दूसरों की भावनाएं भूल जाता है, आदेश देने जैसा व्यवहार करता है। लेकिन अंदर से वो बस यही सोच रहा होता है, अगर अभी नहीं किया तो कब। पीला इंसान, धूप जैसा। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति हंसते हुए कमरे में घुसता है, सबसे बात करता है, आइडिया देता है, सबको प्रेरित करता है। उसकी मौजूदगी से कमरा हल्का लगने लगता है। वो कहता है, कुछ नया करते हैं, मजा आएगा। ये इंसान लोगों को जोड़ता है, इमोशन समझता है, क्रिएटिव होता है। लेकिन वो कभी कभी डिटेल भूल जाता है। मीटिंग में बड़े जोश से बोलेगा, फिर बाद में बोलेगा, अरे वो काम रह गया। लोग उसे गैर गंभीर समझ लेते हैं, पर उसकी असली ताकत है उम्मीद देना, माहौल को पॉजिटिव बनाना, लोगों को जोड़ना। और जब दुनिया थक जाती है तो वही मुस्कुराते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा। हरा इंसान, शांति का घर। एक कोने में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे काम कर रहा है, मुस्कुराता है, सुनता है, जज नहीं करता। वो ऐसा दोस्त है जिसके साथ बैठकर दिल अपने आप हल्का हो जाता है। उसके लिए रिश्ते और स्थिरता सबसे जरूरी है। वो नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे। अगर कमरे में बहस हो रही हो तो वो कोशिश करेगा सबको शांत करने की। लेकिन कभी कभी वो अपनी बात कह नहीं पाता। वो सोचता है, रहने दो, क्या फायदा लड़कर। इसलिए वो अपनी इच्छाएं दबा देता है। दुनिया उसे धीमा समझती है, पर असल में वो बेहद मजबूत होता है। उसका धैर्य ही उसकी ताकत है। नीला इंसान, गहराई का समंदर। अब चौथे व्यक्ति को देखिए। वो कम बोलता है, पर जो बोलता है तथ्यों पर बोलता है। उसकी टेबल पर फाइलें सजी है, डाटा व्यवस्थित है, लॉजिक साफ है। वो पूछता है, क्या ये सही तरीके से प्रमाणित है। उसे झूठ, गोलमोल बातें या अधूरी जानकारी पसंद नहीं। वो सोचता है, फिर बोलता है। उसकी दुनिया है सटीकता, गुणवत्ता, स्पष्टता। लेकिन जब उसका ओवरलोड हो जाता है तो वो बहुत आलोचनात्मक लगने लगता है। वो कह सकता है, ये सही नहीं है, फिर से करो। नियत गलत नहीं, बस वो पूर्णता चाहता है। और सच कहें तो कई बार वही इंसान सबको गलतियों से बचाता है। जब ये चार लोग मिलते हैं, अब इन्हें एक ही कमरे में रख दीजिए। लाल बोलेगा, फौरन काम शुरू करो। नीला कहेगा, पहले डेटा दिखाओ। पीला बोलेगा, वाह, मजेदार प्रोजेक्ट है। हरा कहेगा, सब साथ मिलकर करते हैं। और फिर अगर समझ न हो तो गलतफहमियां जन्म लेती है। लेकिन अगर सब समझ लें, हम अलग हैं पर जरूरी है, तो टीम बन जाती है। एक संतुलित दुनिया। रिश्तों में रंग। घर में भी यही होता है। मां हरी हो तो वो सबका ख्याल रखेगी। पिता नीले हो तो घर में नियम स्पष्ट होंगे। भाई लाल हो तो वो जल्दी निर्णय लेगा। बहन पीली हो तो घर में हंसी बनी रहेगी। समस्या तब होती है जब हम कहते हैं, मेरे जैसा बनो, जबकि असली बुद्धिमानी है, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह समझूं। एक सरल सा जादू। अगर आप ये सीख ले, लाल से छोटा, सीधा, स्पष्ट बोलो। पीले से दोस्ती और खुलापन रखो। हरे से भरोसा और धैर्य रखो। नीले से तथ्यों के साथ बात करो, तो आप देखेंगे रिश्ते अचानक आसान हो जाते हैं। बहसें कम, समझ बढ़ने लगती है और हम महसूस करते हैं, शायद हम कभी इडियट से घिरे नहीं थे।
हम बस एक दूसरे से अलग थे। जब तनाव बढ़ता है, रंग बदल जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ हमेशा संतुलित नहीं रहता। कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की चिंता, कभी हेल्थ की दिक्कत। जब तनाव बढ़ता है तो हर इंसान अपने रंग का ओवरवर्जन बन जाता है। यही जगह सबसे ज्यादा गलतफ हमी पैदा करती है। लाल रंग, जब धैर्य खत्म हो जाता है। सोचिए कोई लाल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, पहले ही तेज है, फिर ऊपर से तनाव आ गया। अब वह और सीधा, तेज और अधीर हो जाता है। वो कह सकता है, मुझसे बहस मत करो, बस काम करो। लोग सोचेंगे, ये कितना गुस्सैल है, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, समय निकल रहा है, जल्दी करो। उसका इरादा बुरा नहीं, पर उसका तरीका कठोर लग जाता है। अगर उसको थोड़ा भरोसा, थोड़ा सम्मान और साफ शब्दों में बातचीत मिल जाए तो वो तुरंत नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि लाल इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है कंट्रोल और क्लैरिटी। पीला रंग, जब दिमाग में तूफान उठता है। अब सोचिए पीला व्यक्ति तनाव में है। वो और भी बातूनी हो सकता है या फिर पूरी तरह भटक सकता है। आज ये, कल वह, परसों कुछ और। उसके दोस्त सोचेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन भीतर से वो कुछ और सोच रहा होता है। अगर माहौल हल्का रहे तो सब ठीक हो जाएगा। उसका दिल डरता है नकारात्मकता से, इसलिए वो मजाक, बातें और लोगों के बीच भागने लगता है। अगर उसे सुनने वाला साथी, थोड़ी सराहना और खुला स्पेस मिल जाए तो वो फिर से वही चमकता हुआ सूरज बन जाता है। हरा रंग, जब वो और चुप हो जाता है। हरा व्यक्ति तनाव में खुद को और भीतर बंद करने लगता है। वो कहेगा, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, पर उसके दिल में एक छोटा सा तूफान चल रहा होता है। उसे सबसे ज्यादा डर लगता है टकराव से और अस्थिरता से। इसलिए वो कोशिश करता है कि शांति बनी रहे, चाहे अपनी कीमत पर ही क्यों न हो। लोग कहते हैं, ये अपनी बात क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके लिए रिश्ता टूटना सबसे बड़ा डर है। अगर आप उसे समय, भरोसा और सुरक्षित माहौल दे दे तो वो धीरे धीरे अपना दिल खोल देता है। नीला रंग, जब वो और सख्त हो जाता है। अब नीला व्यक्ति जब तनाव में होता है तो वो हर चीज को और ज्यादा जांचने लगता है। गलतियां पकड़ता है, सवाल पूछता है, डिटेल मांगता है। लोग कह सकते हैं, ये हमेशा नेगेटिव क्यों रहता है, लेकिन उसके अंदर बस यही आवाज चलती है, अगर चीजें सही नहीं हुई तो सब गलत हो जाएगा। उसे सुरक्षा चाहिए और वो सुरक्षा उसे मिलती है सटीकता में। अगर उसे सही जानकारी, साफ नियम और समय से बताई गई बातें मिले तो वो शांत हो जाता है और बहुत भरोसेमंद साथी बनता है। हम लोग क्यों टकराते हैं? टकराव तब होता है जब हम सोचते हैं, मेरी तरह सोचो, लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे बस तुम्हें समझना है। जैसे लाल चाहता है नतीजा, पीला चाहता है मजा और जुड़ाव, हरा चाहता है शांति, नीला चाहता है सटीकता। अब अगर लाल व्यक्ति हरे से कहे, इतने शांत क्यों रहते हो? या नीला पीले से कहे, इतनी बातें क्यों करता है? तो टकराव होगा ही। पर जब ये समझ आए कि हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक व्यवहार कर रहा है, तब दिल में नरमी आ जाती है। कैसे पहचाने सामने वाला कौन सा रंग है? किताब का एक दिलचस्प हिस्सा यही है कि आप बिना जजमेंट लोगों को समझना सीखते हैं। देखिए, जो तेज निर्णय लेता है और सीधा पॉइंट की बात करता है, वो ज्यादातर लाल। जो लोगों से खुलकर बात करता है, आइडिया देता है, वो अक्सर पीला। जो शांत, भरोसेमंद और स्थिर है, वो हरा। जो डिटेल फोकस्ड और विश्लेषक है, वो नीला। और अक्सर हम सब में
एक मुख्य रंग के साथ दूसरा सहायक रंग भी होता है। कोई लाल नीला, कोई पीला हरा, कोई नीला हरा आदि। यानी कोई भी इंसान एक्लाइन टैग नहीं है, वो एक खूबसूरत मिश्रण है। खुद को देखना सबसे कठिन कदम। दूसरों को समझना आसान है, पर खुद को देखना वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं मैं किस रंग के ज्यादा करीब हूं, तो हमें अपने स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां और ट्रिगर्स दिखने लगते हैं। और यही सेल्फ अवेयरनेस जीवन को बदल देती है। रिश्तों में जादू। जब पार्टनर एक दूसरे के रंग समझ लेते हैं तो बहस धीरे धीरे बातचीत में बदल जाती है। अब तुम हमेशा ऐसा करते हो की जगह ये होता है, शायद तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। और यही रिश्तों की परिपक्वता है, जब समझ रिश्तों को आसान बना देती है। अब तक हमने देखा कि लोग अलग अलग रंगों के होते हैं। कोई तेज, कोई शांत, कोई भावुक, कोई तार्किक। अब सवाल यह है, इस समझ का हम अपनी जिंदगी में क्या करें? क्योंकि सिर्फ रंग पहचान लेना काफी नहीं। असल बदलाव तब आता है जब हम उस समझ को व्यवहार में उतारते हैं। बात करने की कला, हर रंग के लिए अलग चाबी। मान लीजिए आपके सामने 4 लोग बैठे हैं। आपको एक ही बात चारों को समझानी है। अगर आप सबको एक जैसा बोलेंगे तो शायद कोई नाराज हो जाएगा, कोई बोर हो जाएगा, कोई कंफ्यूज। लेकिन अगर आप उनकी भाषा में बात करना सीख लें तो आपकी बात दिल तक पहुंचती है। लाल से कैसे बात करें? सीधे, स्पष्ट, पॉइंट पर। जैसे ये काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा, उसे घूमी फिरी बात पसंद नहीं, बस रिजल्ट चाहिए। अगर आप लंबी कहानी सुनाने लगेंगे तो वो अधीर हो जाएगा। पर अगर आप उसे जिम्मेदारी और लक्ष्य देंगे तो वो जान लगा देगा। पीले से कैसे बात करें? दोस्ताना अंदाज में, खुले, पॉजिटिव टोन में। उसे क्रिएटिव स्पेस दे, आइडिया पर चर्चा करें। अगर आप बहुत ठंडे और सूखे लहजे में सिर्फ नियम सुनाएंगे तो उसका दिल बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें तुम्हारे आइडिया इस प्रोजेक्ट को और शानदार बना सकते हैं, तो वो चमक उठेगा। हरे से कैसे बात करें? धीरे, बिना दबाव, भरोसे के साथ। उसे ये महसूस होना चाहिए कि सब सुरक्षित है और कोई टकराव नहीं होगा। अगर आप अचानक निर्णय थोप देंगे तो वो भीतर से असहज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आराम से सोचो, मैं तुम्हारी राय की कद्र करता हूं, तो वो खुलकर बोल पाएगा। नीले से कैसे बात करें? तथ्यों, लॉजिक और स्पष्टता के साथ। उसे सही जानकारी दे, अधूरी बातें मत छोड़े। अगर आप उस पर जल्दी जल्दी निर्णय का दबाव डालेंगे तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डेटा, प्रक्रिया और साफ उद्देश्य बताएंगे तो वो बेहद शानदार काम करेगा। अपने रंग का संतुलन कैसे सीखें? हर रंग की ताकत है, लेकिन हर रंग की कमजोरी भी। स्मार्ट इंसान वो है जो खुद को पहचानता है और अपने तीखे किनारों को मुलायम बनाता है। लाल के लिए सीख, थोड़ा रुकना सीखो। लोगों की भावनाएं भी उतनी ही जरूरी है जितना रिजल्ट। कभी कभी कैसे भी उतना ही अहम होता है जितना क्या। पीले के लिए सीख, ऊर्जा बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ी अनुशासन के साथ। आइडिया रखना शानदार है, लेकिन पूरा करना और भी ज्यादा। हरे के लिए सीख, अपनी बात कहना गलत नहीं है, ना कहना भी एक स्वस्थ आदत है। आपकी भावनाएं आपकी जिम्मेदारी है, उन्हें दबाइए मत। नीले के लिए सीख, दुनिया सिर्फ परफेक्शन से नहीं चलती, कभी कभी अधूरा भी खूबसूरत होता है। लोगों की गलतियां हमेशा खतरनाक नहीं, वे सीखने का रास्ता है। टीम, जहां रंगों का जादू होता है। सोचिए एक टीम है, लाल नेतृत्व करता है,
पीला प्रेरित करता है, हरा संतुलन रखता है, नीला सिस्टम मजबूत बनाता है। अगर चारों मिल जाए तो ये टीम पहाड़ भी हिला सकती है। समस्या तब होती है जब हर कोई सोचता है मेरी स्टाइल ही सही है, लेकिन जब सोच बदलती है मेरी स्टाइल जरूरी है पर दूसरों की भी उतनी ही, तभी टीम असली शक्ति बनती है। घर सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड। किताब कहती है रिश्तों को समझने के लिए घर से बड़ा स्कूल कोई नहीं। पति लाल, पत्नी हरी। पति बोले निर्णय अभी करो। पत्नी सोचे इतनी जल्दी क्यों, पहले बात तो कर लो। अगर दोनों अपने अपने रंग समझ ले तो वे कह सकते हैं तुम तेज हो, मैं सोच समझ कर चलती हूं। चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। और बहस धीरे धीरे संवाद में बदल जाती है। खुद को बदलना, दुनिया बदलना। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं तो लोगों का व्यवहार आपको कम परेशान करता है। आप अचानक महसूस करते हैं लोग अलग हैं पर गलत नहीं। यही सोच दिल को हल्का कर देती है। हम कम जज करते हैं, ज्यादा समझते हैं, और यही इंसानी संबंधों की असली जीत है, जब समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है। आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हम लोगों के रंग समझते हैं, दुनिया थोड़ी साफ दिखने लगती है। वही लोग, वही हालात, पर नजरिया बदल जाता है। अब हम हर बात पर चोट नहीं खाते, बल्कि सोचते हैं शायद वो ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। यही समझ रिश्तों को हल्का कर देती है। दोस्त जहां रंग खेलते हैं। सोचिए आपके 4 करीबी दोस्त हैं। एक हमेशा फैसले जल्दी लेता है, चलो आज यही चलते हैं, तय हो गया। दूसरा कहता है अरे पहले प्लान करते हैं, टाइम देखते हैं, ट्रैफिक चेक करते हैं। तीसरा बस हंसता रहता है, यार कहीं भी चलते हैं, बस मजा आना चाहिए। और चौथा पूछता है बाकी सब चल तो रहे हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं। पहले आपको लगता था ये सब एक दूसरे से क्यों टकराते हैं, अब आप समझते हैं चारों अपने अपने रंग के हैं। और अगर समूह में ये चारों हों तो दोस्ती हमेशा चलती रहती है। कोई आगे बढ़ाता है, कोई माहौल हल्का रखता है, कोई रिश्ते संभालता है, कोई सबको सही रास्ता दिखाता है। यानी हर दोस्त की एक जगह है। ऑफिस जहां गलतफहमियां पनपती है। ज्यादातर झगड़े वही होते हैं जहां लोग मजबूरी में साथ काम करते हैं पर एक दूसरे को समझते नहीं। जैसे बॉस लाल, स्टाफ हरा। बॉस बोले काम जल्दी करो, स्टाफ सोचे इतनी सख्ती क्यों, थोड़ा इंसानियत भी रखो। अब अगर दोनों समझे, लाल नतीजा, हरा शांति, तो वे कह सकते हैं चलो तेज काम भी हो और माहौल अच्छा भी रहे। और काम टकराव से सहयोग में बदल जाता है। बच्चे, उनका भी एक रंग होता है। ये विचार यहां सबसे खूबसूरत लगता है। कुछ बच्चे तेज, जिज्ञासु, बोल्ड होते हैं, वे लाल या पीले जैसे होते हैं। कुछ बच्चे शांत, सोचने वाले, व्यवस्थित, वे हरे या नीले जैसे। माता पिता अक्सर कहते हैं ये बच्चा इतना अलग क्यों है। असल में बच्चा नहीं बदल रहा, हम उसे अपने रंग में ढालना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कहें इसका रंग अलग है, चलो इसे उसी के मुताबिक समझते हैं, तो बच्चा खिल उठता है। नीले बच्चे को समय और नियम चाहिए, हरे बच्चे को प्यार और सुरक्षा, पीले बच्चे को आजादी, लाल बच्चे को चुनौती और जिम्मेदारी। और जब उन्हें वही मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है, वे अपने सबसे सुंदर रूप में जीते हैं। गलतियों का नया अर्थ। पहले हम कहते थे ये इंसान हमेशा ऐसा क्यों करता है, अब हम सोचते हैं ये उसके स्वभाव की स्टाइल है, मैं कैसे संतुलन बना सकता हूं। जैसे लाल का गुस्सा अक्सर उसकी चिंता होती है, नीले की आलोचना अक्सर सावधानी होती है, पीले का भूलना अक्सर उसका उत्साह होता है, हरे की चुप्पी अक्सर उसका डर होती है। जब भावनाओं के पीछे कारण दिखता है तो गुस्सा पिघल जाता है और सहानुभूति जगह लेती है। खुद से दोस्ती। सबसे बड़ा जादू यह है
कि आप खुद को भी नए तरीके से देखने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? और फिर जवाब मिलता है, क्योंकि मेरा रंग ऐसा है और इसमें कुछ गलत नहीं। अब आप खुद को दोष नहीं देते, बल्कि संतुलन सीखते हैं। आप सीखते हैं रुकना, आप सीखते हैं पूरा करना, आप सीखते हैं बोलना, आप सीखते हैं छोड़ना। और धीरे धीरे मन में शांति उतरने लगती है। सम्मान इस सोच का मूल। ये समझ किसी को बदलने नहीं कहती, ये सिखाती है। स्वीकारना भी एक प्यार है। जब आप सामने वाले के स्वभाव का सम्मान करते हैं, तो उसे महसूस होता है, मुझे देखा जा रहा है, मुझे समझा जा रहा है, मुझे स्वीकार किया जा रहा है। और यही तो हर इंसान चाहता है। धीरे धीरे दुनिया बदल जाती है। आप नोटिस करेंगे, जहां पहले झुंझलाहट होती थी, अब जिज्ञासा होती है। जहां पहले शिकायत थी, अब समझदारी है। आप कहेंगे, ठीक है, ये लाल है, इसे स्पेस दो। ये नीला है, इसे जानकारी चाहिए। ये पीला है, इसे क्रिएटिविटी दो। ये हरा है, इसे सुरक्षा दो। और बस इतना करते ही रिश्तों की गांठें ढीली पड़ जाती है। सबसे खूबसूरत नतीजा, आप धीरे धीरे महसूस करते हैं, शायद मैं कभी इडियट से घिरा नहीं था। मैं बस उनकी भाषा समझना नहीं जानता था। और अब जब भाषा समझ में आने लगी, दुनिया थोड़ी दोस्तसी हो गई। समझ से जागरूकता तक की यात्रा। अब तक हमने लोगों के रंग देखे, उनका व्यवहार समझा, गलतफहमियों का धुआं थोड़ा थोड़ा हटता हुआ महसूस किया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, जब ये समझ सिर्फ लोगों को देखने का तरीका नहीं रहती, बल्कि हमारी अपनी पहचान का आईना बन जाती है। खुद को पहचानना सबसे बड़ा सच। एक दिन आप अकेले बैठे होते हैं, दिमाग में पिछले सालों की यादें घूमती हैं। किसी से झगड़ा, किसी से दूरी, किसी से गलतफहमी। और अचानक ये एहसास होता है, शायद मैं भी हमेशा सही नहीं था। मैं भी तो अपने रंग के चश्मे से दुनिया देखता रहा। ये एहसास पहले थोड़ा चुभता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक राहत की तरह खुलने लगता है। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो दूसरों की इंसानियत समझना आसान हो जाता है। चश्मे उतरने लगते हैं। सोचिए, पहले जब कोई बात काट देता था, तो आप सोचते थे, कितना बदतमीज है। अब आप सोचते हैं, ये शायद लाल है, इसका तरीका सीधा है। पहले जब कोई डिटेल मांगता था, तो आप सोचते, इससे काम ही नहीं होता। अब आप समझते हैं, ये नीला है और ये इससे सुरक्षित महसूस करता है। पहले जो बातें आपको चोट देती थी, अब वे समझ की रोशनी में थोड़ी नरम हो जाती है। परिपक्वता, जहां रिएक्शन धीमे पड़ते हैं। पहले आप तुरंत जवाब देते थे, अब आप एक सेकंड रुकते हैं। पहले आप बहस जीतना चाहते थे, अब आप रिश्ता बचाना चाहते हैं। पहले आप कहते थे, मैं सही हूं, अब आप कहते हैं, शायद हम दोनों अपने अपने नजरिए से सही हैं। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, यही है मानवता, रिश्तों की नई परिभाषा। अब जब आप किसी इंसान को देखते हैं, तो केवल उसका व्यवहार नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर का डर, उसकी जरूरत, उसका स्वभाव भी महसूस करते हैं। लाल के पीछे छिपी जल्दबाजी शायद जिम्मेदारी की आग है। पीले की बातें शायद अकेलेपन को ढकने की कोशिश। हरे की चुप्पी शायद रिश्ते खो देने का डर। नीले की आलोचना शायद गलती दोहराने का भय। और जब दिल ये देखता है, तो कठोरता पिघल जाती है। संचार नहीं, कनेक्शन। अब आपकी बातचीत सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो जोड़ बन जाती है। आप पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, न कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। आप सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं। आप समझते हैं, जज नहीं करते। और सामने वाला धीरे धीरे खुलने लगता है। यही वो पल है जहां दो इंसान वाकई में मिलते हैं। काम, घर, दोस्त, हर जगह बदलाव। ऑफिस में कम तनाव लगता है, घर में कम शिकायतें सुनाई देती हैं, दोस्तों के बीच कम तुलना होती है,
और अंदर कहीं एक शांत जगह बन जाती है, जहां आप जान पाते हैं, मैं हर किसी को बदल नहीं सकता, पर मैं उसे समझना सीख सकता हूं। सबसे गहरा सबक। कभी हम सोचते थे, मैं लोगों से घिरा हूं जो मुझे समझते नहीं। अब हम कहते हैं, मैं भी सीख रहा हूं लोगों को समझना, और यही से जीवन परिपक्व हो जाता है। सम्मान बिना शर्त। इस समझ का असली सार है दूसरे को बदलने की कोशिश बंद कर देना और उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी लेकर जीता है। कोई अपने डर के साथ, कोई अपने सपनों के साथ, कोई अपने संघर्षों के साथ, और हम सब किसी न किसी जगह पर एक दूसरे से जुड़े हैं। अंत नहीं, बल्कि शुरुआत। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है एक नए तरीके से जीने की, जहां हम पूछते हैं, मैं सामने वाले को कैसे देख रहा हूं? क्या मैं उसके रंग को जगह दे रहा हूं? क्या मैं खुद के रंग को सम्मान दे रहा हूं? और जब जवाब हाँ होता है, तो जीवन हल्का लगने लगता है। और अंत में शायद अब आप मुस्कुराकर कह सके, मैं इडियट से घिरा नहीं हूं, मैं बस अलग अलग तरह के खूबसूरत इंसानों से घिरा हूं, जो मेरे जैसे नहीं, पर उतने ही असली है। और यही इस विचार की सबसे बड़ी जीत है। समझ, स्वीकार और इंसानियत।